फैसलाबाद से एक वाकया सामने आया है जिसमें एक दिल का मरीज इमरजेंसी में गया है और बदकिस्मती है इस मरीज की कि वो कार्डियोलॉजी जाकर उसको चेक करने के लिए, उसकी ईसीजी करने के लिए कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। उस वार्ड की जो आया है, जो सफाई करने वाली है, वो खातून इस पेशेंट की ईसीजी कर रही है। चंद दिन कब एक वाकया सामने आया था डेरा गाजी खान से। वहां पे कार्डियोलॉजी सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड वो ईसीजी कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, हमारे पंजाब के अंदर जो भी हुकूमत आती है उसका सबसे पहला काम और सबसे ज्यादा तवज्जो दो चीजों पर होती है, तालीम और सेहत। इन दो चीजों को लेकर हमने जब भी पंजाब में किसी भी हुकूमत को देखा है तो वो इन दो चीजों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं कि हमारे सूबे के अंदर तालीम का मेयार भी अच्छा होना चाहिए और सेहत का निजाम भी बेहतर होना चाहिए। और इस हवाले से काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जाते हैं कि जिनके तहत सेहत और तालीम को बेहतर किया जा सके। दूसरी तरफ जो अस्पतालों में तैनात अफसरान हैं वो इन सारी चीजों से या तो बेखबर है या वो कुछ करना नहीं चाहते। यानी अगर हम अपने सरकारी अस्पतालों की तरफ नजर करें तो ऐसी चीजें नजर आती हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि ये हमारे सूबे का सरकारी अस्पताल है जिसके ऊपर हमारे मिनिस्टर्स, हमारी हुकूमत की खास तवज्जो है और सेहत को लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में मेयारे सेहत जो है वो एक मेयारी होना चाहिए। अच्छी से अच्छी सहूलतें और अच्छी से अच्छी दवाई। लेकिन शुमिया किस्मत नीचे वाले जो स्टाफ हैं वो इतने लापरवाह हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ही नहीं मिलते। अगर कोई इमरजेंसी में मरीज चला जाए तो उस मरीज को चेक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होता। या तो जो उस हॉस्पिटल के सरबराह हैं उनकी गफलत है या वो जानबूझकर ऐसी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। फैसलाबाद से एक वाकया सामने आया है जिसमें एक दिल का मरीज इमरजेंसी में गया है और दिल का मरीज इंतहाई सीरियस मरीज होता है और बदकिस्मती है इस मरीज की कि वो कार्डियोलॉजी जाकर उसको चेक करने के लिए, उसकी ईसीजी करने के लिए कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है। उस वार्ड की जो आया है, जो सफाई करने वाली है, वो खातून इस पेशेंट की ईसीजी कर रही है। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है हमारे सरकारी अस्पतालों में। पहले भी है, मैं क्या पहले थोड़े दिन पहले भी आई हूँ। नाज़रीन, अब ये जो सफाई करने वाली खातून है ये ईसीजी कर रही है, इसकी रिपोर्ट क्या होगी, ये किस तरह ईसीजी कर रही है। ना तो ये डॉक्टर है ना ये टेक्नीशियन है, एक वार्ड की आया है जिसने सफाई करनी है, बेडशीटें चेंज करनी है, उसका ये काम है। और हमारी हालत जार ये है कि जिसने बेडशीटें चेंज करनी है वो ईसीजी कर रही है और इसकी वो रिपोर्ट भी निकालेगी। रिपोर्ट निकाल कर डॉक्टर्स के पास जाएगी जो बड़े सुकून से अपने किसी केबिन में
किसी कमरे में बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, गप लगा रहे होंगे या ज्यादा से ज्यादा फोन देख रहे होंगे। उन्होंने उसी के ऊपर मेडिसिन लिख कर इसको डिस्चार्ज कर देना है। या तो इसको बहुत बड़ा मरीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा या इसको ये कहकर कि आपको तो है ही कुछ नहीं। ये नाज़रीन एक लम्हे फिक्री है और ऐसी चीजों के ऊपर हमारे गवर्नमेंट के इदारों को फोकस करना चाहिए और कोई इस तरह का निजाम बनाना चाहिए कि एक एक हॉस्पिटल की निगरानी हो, उनका सरप्राइज विजिट हो, उनकी सरप्राइज चेकिंग हो कि हर शिफ्ट में इमरजेंसी में प्रॉपर डॉक्टर्स टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, वहां पे आए मरीजों की देखभाल सही तरीके से हो रही है या नहीं। या इसी तरह ये जो सफाई वाले लोग हैं, चंद दिन कब एक वाकया सामने आया था डेरा गाजी खान से, वहां पे कार्डियोलॉजी सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड वो ईसीजी कर रहा था। उसके बाद ये दूसरा वाकया सामने आया फैसलाबाद से जिसमें एक सफाई वाली खातून। इस तरह के मामलात और खास तौर पे उस वार्ड के अंदर जो एक इंतहाई क्रिटिकल वार्ड है और इस तरह के मरीजों के साथ ये ट्रीटमेंट हो रही है, इसके ऊपर जिले इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इस तरह हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे जिले के अंदर ये क्या हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।